हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी मिनिस्टेरियल का 15 दिसंबर शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि आज आपका स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन था और शिफ्ट 2 में हिंदी का था, है ना। जिन लोगों ने हिंदी स्ट्रीम यहाँ पर चूज करी होगी टाइपिंग के लिए, उनका आज ये एग्जामिनेशन था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका क्या मैथ में कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, जीके में क्या क्वेश्चंस आए हैं ना। इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, आपका रीजनिंग हो गई, और यहाँ पर एट लास्ट आपका हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो सारे के सारे सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो भी जरूर देखना है इसको। यहाँ पे जो मैथ, जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हिंदी तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज 100% जेन्युइन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा बहुत बार क्रॉस चेक करके दो चार बच्चों से पूछताछ करने के बाद में ही हमेशा लेकर के आता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका रोम है, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। आप तो कितना लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है। रोम का फुल फॉर्म बता दो, सबको पता होगा क्या होता है रोम का फुल फॉर्म। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है ना। और हिंदी के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम क्लास के मतलब इस सेशन के लास्ट में, है ना। पहले देखो, अब आपका रोम हो गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो MICR है, अब कंप्यूटर से ही है, या आपका MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक, देन आपका सी से हो जाता है करेक्टर। है, सी से क्या हो जाता है, करेक्टर हो जाता है, और आर से आपका हो जाता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1857 की ना कोई बुक के बारे में आपका एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाइड नहीं है कि ये क्वेश्चन में उस बुक का नाम क्या था, है ना। तो उस बुक का आप एक बार मुझे नाम भी बताना। उस बुक में कुछ मंगल पांडे के बारे में भी था। मतलब 1857 के जितने रिवॉल्यूशनरीज हैं, यानी कि जितने लोगों ने रिवॉल्यूशन करा था, उन सभी के ऊपर बेस्ड आपकी एक बुक है, उस बुक के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आपका। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपका एक आया था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कि ये जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट का, सबसे ज्यादा इंडिया में जो पॉल्यूशन है, किसका पॉल्यूशन है भाई, इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो किस वजह से होता है। ऑप्शंस आपको मैं बताता हूँ। एक ऑप्शन दे रखा था उसमें CFC की वजह से, यानी कि ये होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेना, हो सकता है कि आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए कभी आपके आने वाले एग्जामिनेशन वगैरह में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब देखो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन गिवन था कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। देन आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें था एक्सेस एक्सेस यूज ऑफ CNG। एक्सेस यूज ऑफ CNG, और आपका चौथा ऑप्शन कुछ और था यहाँ पे। मतलब तीन ऑप्शन तो ये आपके पूरे पूरे थे, और चौथा ऑप्शन कुछ और था, वो मुझे क्लैरिफाइड नहीं है। तो आप बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए कि इंडिया में जो पॉल्यूशन है इन्वायरमेंट का, वो किस वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इन तीनों में से आप बता दो आपको क्या लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था कि जो अपना 2019 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, 2019 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, यानी कितनी टीम्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें ना 10 टीम्स थी अपनी टोटल 2019 वर्ल्ड कप में। क्लियर है, और किसने जीत लिया था इसको, तो इंग्लैंड ने जीत लिया था न्यूजीलैंड को हरा के। आपको भी दुख हुआ होगा, मुझे भी हुआ था न्यूजीलैंड के हारने पे, कोई बात नहीं। इसके अलावा और आपका एक क्वेश्चन था देखो। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो करंट अफेयर थे ना वो 2020 के ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, 2019 के करंट अफेयर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बात और, कोविड-19 का कोई क्वेश्चन शिफ्ट 2 में देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। और देखो यहाँ पर आपका, अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक क्वेश्चन था जो माउस और कीबोर्ड होता है आपका। ठीक है, माउस होता है और जो कीबोर्ड होता है, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, आप किसी भी अपने सिस्टम को, जो माउस होता है उससे क्या करते हो, इनपुट ही तो देते हो कि वो आपको बाहर से कुछ निकाल के देता है, आप देते हो उसमें। तो इनपुट डाला जाता है माउस और कीबोर्ड दोनों के ही थ्रू, तो ये आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया कि जो अपना वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम किसने लिखा। कितना लल्लू पंजू क्वेश्चन है ये, बता दो फटाफट से, किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है। क्लियर है, और देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, न्यूमेरिकल था, जिसमें कि आपको वेलोसिटी गिवन थी और आई थिंक टाइम भी गिवन होगा। तो पर देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये आपको निकालना था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे। अच्छा, हम जरा यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे आपके,
रीजनिंग में कहाँ-कहाँ से क्या क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग आपका सुबह में थोड़ी-सी लल्लू-पंजू ज़्यादा ही आ गई थी, तो इसमें और भी थोड़ी-सी थोड़ा-सा लेवल आप ऊपर कह लो। बाकी क्वेश्चन ऐसा था कि आपको रेड की कोडिंग दे रखी थी, इसके अलावा आपको कैट की जो है कोडिंग दे रखी थी, फिर आपसे टॉम की कोडिंग जो है पूछी गई थी, क्लियर है? इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन था। फिर देखो ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन इसको मैं बीआर लिख देता हूँ, वैसे आपको एक बार मैं लिख के दिखा भी देता हूँ। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन्स थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि एक लड़की थी जिसका नाम था अनुकृति, ठीक है? अनुकृति क्या करती है, अपने टीचर की तरफ उसमें पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ रिलेशन उन्हें बताना था उसमें, ठीक है? और इसके बाद आपका एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। फिर उसमें डिसीज़न देखो डिसीज़न मेकिंग के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें, मतलब डिसीज़न मेकिंग आपका अच्छे से आएगा। डिसीज़न मेकिंग ले लो, आपका स्टेटमेंट असम्पशन ले लो, सिलॉग्स ले लो, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे एनटीपीसी में भी, आने वाले एग्जाम में भी, जो भी रेलवे के हैं, ठीक है? अच्छा, डिसीजन मेकिंग मेकिंग से एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपका जैसे समाज है आपका, जैसे कोई अपना एरिया है, उसमें अगर कुछ लोगों में पैसा बाँटना है, तो वो किसके अकॉर्डिंगली बाँटा जाएगा, ठीक है? इस तरीके का एक क्वेश्चन था, क्लियर है? और एक क्वेश्चन था आपका कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो पॉलिटिकल लीडर का या फिर पॉलिटिकल जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा था। चलो, अब आते हैं फटाफट से हम मैथमेटिक्स के ऊपर, आपके मैथ के क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? और देखो मैथ में क्वेश्चंस आपके, देखो एक क्वेश्चन तो ये आया है कि a माइनस बी की आपको वैल्यू दे रखी थी, फिर आपको a b की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है? इन दोनों की वैल्यू गिवन थी, आपको निकालना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है? तो ये निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपको देखो एक क्वेश्चन नंबर ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो मैथ का, इसमें आपसे क्या पूछा गया था, हेमी स्फेयर का आपसे यहाँ पर क्या पूछा था, डायमीटर पूछा गया था, ठीक है? और आपको गिवन क्या था, तो इसका जो आपका पैरामीटर है, ठीक है? पैरामीटर इस हेमीस्फेयर का आपको गिवन था और आपसे पूछा गया था ये डायमीटर, क्लियर है? फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिला था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका क्वेश्चन आया है और इसमें ट्रेन से भी आया हुआ है, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से एक क्वेश्चन बना था, क्लियर है? और ज़्यादा कुछ एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से था, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें आपको वेलोसिटी दे रखी थी और उसमें आपको टाइम दे रखा था, तो स्पीड इंटू टाइम करोगे क्या मिलेगा भाई, डिस्टेंस मिलेगी, क्लियर है? तो वही आपको निकालना था। चलो खैर, ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए जो कि मेरे पास में हैं जीके, रीजनिंग और मैथ के। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये देखो, एक क्वेश्चन है आपका कि जो सीओओ होता है, ये जो है आपका किसका सफिक्स होता है? तो ये ना कार्बोक्सिलेट का होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कार्बोक्सिलेट का होता है ना? और तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे पास में अभी आपके साइंस वगैरह तक के हैं। अब हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी थोड़ा-सा अच्छे लेवल का पूछा है, हिंदी का लेवल जो है काफ़ी अच्छा था, गुड लेवल की हिंदी थी, जिसमें कि आपको मुहावरे वगैरह काफ़ी अच्छे पूछे गए, जो कि नॉर्मली नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम्स वगैरह में। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ वगैरह हो गईं, ठीक है? इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका, लक्ष्मी के वाहन का नाम पूछा गया था, लक्ष्मी के वाहन का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया। फिर एक, अच्छा, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ये, देखो लिख के बताता हूँ, बड़ी ही प्यारी आपकी ये लाइन है और इसे आप एक मुहावरा वगैरह जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। जैसे एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय, यानी कि जब पूत कपूत हो तो धन संचय करके क्या फायदा, वो तो सारा का सारा उड़ा ही देगा ना अगर वो जुआ वगैरह खेलता है। फिर आपकी इसमें अगली लाइन होती है, पूत सपूत, ठीक है? पूत सपूत तो का धन संचय, यानी कि जब पूत सपूत ही है तो वो तो कुछ ना कुछ करके पैसा कमा ही लेगा ना, सरकारी जॉब तो ले ही लेगा अगर पूत सपूत है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, पैसा तो बर्बाद नहीं करेगा। तो सपूत है तब भी आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपना कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेगा, ठीक है? तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था, मतलब कुछ आप में इसमें 2-3 वर्ड गायब होंगे, वो आपको इसमें फिल करने थे, ठीक है? तो काफ़ी बढ़िया था ये, तो फिलहाल ये है आपका पूरा का पूरा पेपर एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर वगैरह करना, ठीक है? और जो फेक वीडियोज़ बनाते हैं उन पे तो बड़े अच्छे-अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, आप लोग मुझे शेयर ही नहीं करते हो, हैं? चलो, शेयर करना वीडियो को और कमेंट करके बताना और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह याद हो, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको और क्वेश्चंस याद हो, इससे क्या होगा, मैं आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस करा दूँगा एक साथ, उनके सॉल्यूशन या फिर उनकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह हैं उनके साथ में रात को, ठीक है? आपको 10 पीएम तक ये सारे के सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 के एक साथ करा दूँगा जीके वाले, ठीक है? जीके कंप्यूटर, यही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।